अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करेंगी क्योंकि बहुत सी मसरूफियात से टाइम निकाल के मुझे ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। सो आई विल बी वेरी थैंक्सफुल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिसेस को हम कब ऐड कर सकते हैं? जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल होंगे। मतलब अगर एक 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी अगर 2/2 का होगा तभी ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखें, ए इक्वल्स टू दिस। इसका ऑर्डर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो कि 2/2 का है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, मीन्स 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2। बी मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे 1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, मीन्स 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, सी का फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ठीक है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब डी देखें, इसको आपने पहले सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 3 और ये भी 3। 2 रोज है आपके पास और 1 कॉलम है। ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, ई देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मींस 2 रोज है, 2 ही कॉलम्स हैं। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 5, इसका 3। अब ये कितनी रोज हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आपने सबके ऑर्डर लिख लिए हैं। अब इन ऑर्डर्स को देखते हुए आपने बताना है किन दो मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं, वो दोनों मैट्रिसेस ही हम ऐड कर सकते हैं। अब ए का ऑर्डर देखें 2/2 है और यहाँ पे ई है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है, मतलब इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एंड ई कैन बी एडेड। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर आर सेम। ठीक है, अब बी का ऑर्डर देखें 2/1 है, तो यहाँ पे डी जो है इसका ऑर्डर भी 2/1 है, मतलब बी और डी को ऐड किया जा सकता है। बी एंड डी कैन बी एडेड। अब सी का ऑर्डर देखें 3/2 है, तो यहाँ पे एफ का भी ऑर्डर 3/2 है, मतलब सी और एफ इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। सी एंड एफ कैन बी एडेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो उसमें होता है कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास तो उस नंबर में आप ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ कि उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए। मीन्स यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि -4 है मेरे पास, तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि इसका आंसर 0 के इक्वल मुझे मिले। इसमें +4 ऐड करवाऊंगी, तभी इसका आंसर 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि +4 -4 इक्वल टू 0 होता है। तो -4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो +4 है और +4 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -4 है। ये तो नंबर्स की बात है, लेकिन अगर मैट्रिसेस में देखें तो जैसे आपने नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड किया था, सेम उन्हीं लाइनों पे आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हुए आप क्या करते थे कि आप इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाते थे और इस साइड पे भी। ठीक है, ये वाली साइड तो एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, इस साइड पे क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 के साथ नेगेटिव साइन था तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आया है आपके पास, ये इस गिवन मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। क्योंकि आप जब इन दोनों को प्लस करते हो मैट्रिसेस को, a माइनस ए को, तो इसका आंसर आता है नल मैट्रिक्स। देखें, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0, तो आपके पास आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब बी को देखें, यहाँ पे भी आपने जब माइनस अप्लाई किया दोनों साइड पे तो ये साइड एज इट इज ही रहेगी और इस साइड पे क्या होगा? 1 2 3, ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये 0 न्यूट्रल है तो वो एज इट इज ही रहेगा। 1 2 ये दोनों नेगेटिव थे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। 1 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव थी और ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आया है आपके पास वो इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। क्योंकि आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो इसका आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब सी को आप जब माइनस अप्लाई करोगे दोनों साइड पे तो ये वाली साइड एज इट इज। अब इस साइड पे ये जो 4 है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो 2 है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स आया है आपका वो इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब डी देखें, डी पे आपने जब माइनस अप्लाई किया दोनों साइड पे, ये साइड एज इट इज, और इस साइड पे क्या होगा? 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 3 और 2 नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 2 और 1 दोनों पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये जो मैट्रिक्स आया है आपका ये इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब ई देखें, ई पे आपने जब माइनस अप्लाई किया तो ये वाली साइड एज इट इज, और इस साइड पे क्या होगा? 1 और ये वाला 1 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, और 0 न्यूट्रल है तो वो एज इट इज आएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। क्योंकि 1 - 1 0
ये 0 माइनस 0 या प्लस 0 0 ही रहेगा, तो ये 1 और ये -1 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एफ पे भी जब आप माइनस अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव है वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 इस 1 के साथ नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बाकी सब पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई हैं। अब आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स आया है वो इस गिवन मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C D। ठीक है, फाइंड आपने करना है A प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपने अब क्या करना है, A की जगह पे A का मैट्रिक्स जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, A की जगह पे A का मैट्रिक्स प्लेस कर दिया आपने, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में ऐड करना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपका मैट्रिक्स जो आ गया आंसर में वो ये है। सेकंड पार्ट देखें, B प्लस दिस मैट्रिक्स। B की जगह पे आपने प्लेस करना है B का मैट्रिक्स। अब इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास। C प्लस दिस मैट्रिक्स, C की जगह पे आपने प्लेस किया C का मैट्रिक्स, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड में ऐड किया, तो इसका आंसर आ गया आपके पास -1 0 और 5। अब इसका पार्ट 4 देखें, D प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक है, D की जगह पे आपने प्लेस कर दिया D का मैट्रिक्स। अब इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में एंड सो ऑन, इस तरह प्लस करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो नया मैट्रिक्स होगा वो है 1 3 3 1 0 3। ठीक है, इसका पार्ट 4 देखें, 2A मीन्स A की जगह पे आपने प्लेस करना है A का मैट्रिक्स और उसकी हर एंट्री को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, मीन्स 2 1 are 2, अब माइनस इसके साथ था तो ये वाला एज इट इज आ गया, 2 2 are 4, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। ठीक है, अब इसका पार्ट 6 देखें, -1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है B मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, B मैट्रिक्स आपके पास ये वाला है, आपने -1 को क्या किया, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। आपको पता है मल्टीप्लाई में दो माइनस जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस था। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 7 देखें, -2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है C के साथ, C मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब C मैट्रिक्स आपके पास ये था, -2 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे 1 के साथ -2 को जब आपने -1 के साथ करवाया, आपको पता है मल्टीप्लाई में दो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है, -2 को जब आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो वो आंसर के साथ आ जाएगा, 2 2 are 4। ठीक है, अब 8 देखें, 3D को आपने मल्टीप्लाई करवाना है D मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, आपने हर एंट्री के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो ये आ गया इसके साथ, 3 0 are 0, 3 2 are 6। ठीक है, पार्ट 9 देखें, 3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है C मैट्रिक्स के साथ। C मैट्रिक्स आपका ये दिया हुआ है, 3 को आपने उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, 3 1 are 3, 3 -1 are -3, 3 2 are 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है। बोर्ड मैथ्स रूल मींस ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं उन दोनों में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस। इन दोनों को सबसे पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया, 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया आंसर 1, यहाँ से 2, ये 3 1। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने देखना है, इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है, प्लस। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इनकी आपने एडिशन करनी है, 2 3 4 और 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। पार्ट 2 देखें, ये दिया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन है आपके पास नेगेटिव। ठीक है, आपने इन दोनों मैट्रिक्सेस को क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है। फर्स्ट वाले की एंट्रीज आपने हमेशा फर्स्ट पे लिखनी है, सेकंड वाले की हमेशा सेकंड पे लिखनी है। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले की पहले और फर्स्ट वाले की बाद में एंट्री लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इन दोनों को माइनस कर दिया है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज और प्लस ये वाला, और इसका जो आंसर आया वो ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में आपने ऑपरेशन देखना है कौन सा है, प्लस का ऑपरेशन है, तो आपने इन दोनों मैट्रिक्सेस को क्या करना है, प्लस करना है। फर्स्ट वाले की एंट्री और सेकंड वाले की एंट्री 1, और ये प्लस से ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये वाला 1 आ गया। ठीक है, 0 + 1 0 + 1। ठीक है, 0 + 2 0 + 2 1 + 0 1 + 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा, 1 - 1 0 0 + 1 1। 0 में कुछ भी प्लस करो तो आपको वही आंसर दे देता है।
तो यहाँ से आपका आ गया 2, यहाँ से 1, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। अब पार्ट 3 देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं आपके पास और दोनों के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, माइनस का, ठीक है। अब आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। फर्स्ट वाले की एंट्री माइनस सेकंड वाले की एंट्री, 1 माइनस 0, 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक है। ये वाला एज इट इज मैट्रिक्स, फिर प्लस ये वाला, और इन दोनों, इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, ठीक है। ये देखें, 2 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस माइनस, और 1 प्लस 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास मैट्रिक्स कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। पार्ट 4 देखें, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दोनों ही 3x3 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है। अब यहाँ पे स्टेप में मैंने दोनों मैट्रिसेस को एज इट इज लिखा है, दरमियान में प्लस का साइन, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले की एंट्रीज फर्स्ट पे लिखी हैं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 और 0, दरमियान में प्लस का साइन है। और सेकंड पे मैंने लिखी है सेकंड वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज 1 2 3, 1 2 3। सेम इसी तरह दोनों कॉलम्स में भी ऐसे किया मैंने, फर्स्ट वाले की एंट्रीज, दरमियान में प्लस का साइन, और सेकंड वाले की एंट्रीज, ठीक है। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया जो कि इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 5 देखें, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और सेम इसमें भी दोनों मैट्रिसेस 3x3 के हैं, ठीक है। दोनों में प्लस का साइन है। फर्स्ट वाले की एंट्रीज फर्स्ट पे 1 2 3, 1 2 3, दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन आ गया दरमियान में। अब सेकंड पे सेकंड वाले की एंट्रीज 1 माइनस 2 और 0, 1 माइनस 2 और 0। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दो साइन है यहाँ पे, एक तो ये वाला साइन है प्लस का और एक इसका अपना साइन था। इन दोनों साइंस को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास ये वाला साइन आया, दोनों साइंस को प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। अब इस मैट्रिक्स को जब मैंने फर्दर सॉल्व करना है तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, जो कि पार्ट 5 का आंसर है। तो पार्ट 6 देखें, तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, 2x2 के। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं जो कि प्लस हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में आपने प्लस करना है। ये प्लस एज इट इज और ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज, और ये साइड पे ये वाला सारा क्वेश्चन एज इट इज आपने लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आया, ये वाला प्लस एज इट इज और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, प्लस। इन दोनों को भी प्लस करेंगे आप, आपके पास फाइनली आंसर ये वाला आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है।